नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 6 के अंदर, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से करते हैं ताकि एग्जाम में आप उसको उसी तरीके से करो। और इसका एक्सप्लेन भी किया जाता है हर एक क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप क्या उसमें सीख सकते हैं, और अगर आपको उसमें डाउट आता है तो आप उसको रिवीजन के तौर पर कभी फ्यूचर में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको ये सब लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। सो आप यहाँ पे ये देखो कि क्या है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसने अनाउंस किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लान्स, अपने प्लान के बारे में बताया है, और टू क्रिएटिंग है यहाँ पे। आप ये बताओ कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यहाँ पे आईएनजी क्या कर रहा है, मतलब कि टू जो है उसके बाद इन्फिनिटिव जो है, ये यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हो रखा है। इसका ध्यान रखना। आप अगर ग्रामर में देखें तो क्या यूज हो रखा है, इन्फिनिटिव यूज हो रखा है। इन्फिनिटिव में भी एक आपको मैंने बताया हुआ है बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है कि उसमें टू नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे आई विल लेट यू गो, तो अगर मैं ये बोलता हूं तो यहाँ पे ये देखो, ये लेट यूज हो रखा है और लेट के साथ यहाँ पे जो इन्फिनेटिव यूज हो रखा है, कौन सा रखा है, बेयर इन्फिनेटिव यूज हो रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ना कि क्रिएटिंग। सो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बी, प्लान्स टू क्रिएटिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर हैप्पीली मैरिड एंड हैव अ डैश ओल्ड बेबी। यहाँ पे ये देखो 3 मंथ्स है और 3 मंथ है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे यार, दोनों तो एक जैसा ही है, कौन सा सही होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कभी भी ऐसा हो, एक नंबर हो और उसके बाद एक नाउन हो, तो ध्यान रखना नंबर के साथ जो ये नाउन आता है ये सिंगुलर आता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 मंथ। दे आर हैप्पीली मैरिड एंड हैव अ 3 मंथ ओल्ड बेबी। याद रखना नंबर के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, when she is finishes her studies she wants to become a journalist। so यहाँ पे देखो she is finishes क्यों आएगा, यहाँ पे is के बाद यहाँ पे फिनिशिंग जैसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, she finishes। ठीक है, when she finishes her studies she wants to become a journalist। so यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग आईएनजी का यूज करते नहीं है और इज का भी यूज नहीं करते हैं। ये अगर कॉन्टिन्यूअस होता तब हम यहाँ पे क्या करते, इज के बाद फिनिशिंग कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे फिनिशेज यूज होगा। when she finishes her studies she wants to become a journalist। so correct answer will be option A। next question is, I am rather concerned about my children's future। अब इसमें कौन सा होगा बताओ, बी होगा, बिकॉज चिल्ड्रन जो है एक तरीके से नाउन है ये, और ये बताओ चिल्ड्रन जो हमें होता है प्लूरल ही है ये, ठीक है, चाइल्ड और फिर चिल्ड्रन है ना। तो चिल्ड्रन के बाद एपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से यूज होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। आई एम रादर कंसर्न अबाउट माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। और जब ऐसा जो होता है ना, डायरेक्ट ऐसा जो यूज कर देते हैं, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास प्लूरल होता है नाउन। जैसे कि बॉयज, बॉयज हॉस्टल आप यूज करते होंगे ना, तो उसमें ऐसे यूज करेंगे, ना कि बॉयज इस तरीके से यूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही होता है। ठीक है, बॉयज BOYS, और इसके बाद फिर एपोस्ट्रोफी हम ये लगाते हैं। ठीक है, बॉयज हॉस्टल, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो याद रखना जब प्लूरल इस तरीके से हो, लास्ट में SES हो, तो हम लोग डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, आई एम रादर कंसर्न्ड अबाउट माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो require not only a special diet but a special ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ये देखो, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे बट ऑल्सो आना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा हो कि नॉट ओनली के साथ, तो यहाँ पे ये बट नहीं यूज होता है, बट ऑल्सो यूज होता है। ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो रिक्वायर नॉट ओनली अ स्पेशल डाइट बट ऑल्सो अ स्पेशल ट्रीटमेंट।
सो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज न्यू पजामाज या पजामा कोस्ट हिज अबाउट $100। अब बताओ यहाँ पे पजामाज होगा या पजामा होगा। तो याद रखना कि जिस तरीके से शॉक्स जो होता है, शॉक्स जो हम ये यूज़ करते हैं इसमें मतलब जिसको मोजा बोलते हो या शूज़ में जो पैतावा वगैरह पहनते हैं जो, तो उसको सॉक्स बोलते हो, है ना। उसी तरीके से आप ट्राउजर्स बोलते हो, ट्राउजर्स बोलते हो, शॉर्ट्स बोलते हो, अगर हाफ पैंट वगैरह बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना जो दो पेयर में होते हैं उसमें हम प्लूरल यूज़ करते हैं, एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पजामा यूज़ नहीं करेंगे, पजामाज यूज़ करते हैं। जो पैंट आपकी होती है इसमें दो पाँव ऐसे लगाते हो आप, तो यहाँ पे दो है ना, इसीलिए इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो। ये तो पेयर में है इसीलिए यहाँ पे एस लगेगा, पजामाज। तो हिज न्यू पजामाज कॉस्ट इज अबाउट $100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन शुड कीप हिज वर्ड। आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि वन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, हिज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वंस आएगा, वंस। वन शुड कीप वंस वर्ड। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही केप्ट 50 डैश ऑन हिज स्मॉल फार्म इन द हिल्स। अभी मैंने कुछ पिछला जो एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नंबर है यहाँ पे, ठीक है, नंबर है और नंबर के बाद अगर नाउन आता है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो 50 शिप होगा या शिप्स होगा, 50 शिप होगा। ही केप्ट 50 शिप ऑन हिज स्मॉल फार्म इन द हिल्स। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विद सीनियर RBI ऑफिशियल्स टू गिव इट्स सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे ये देखो, द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के चेयरमैन थे वो मिले किससे, RBI ऑफिशियल से। टू गिव इट्स सजेशन, इट्स तो सिंगुलर के लिए आता है, तो बहुत सारे चेयरमैन होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर सजेशंस, देयर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीनियर RBI ऑफिशियल्स टू गिव इट्स नहीं होगा, यहाँ पे देयर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आप, नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। जब भी ये नाइदर नॉर हो तो इसके साथ जो ये आता है ना, देयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सी, देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज यूज होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कभी भी ना थ्योरेटिकली अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पिछला लेक्चर देखो। आप इसमें इतना डिटेल में अगर बात करूंगा तो फिर प्रैक्टिस किस बात की हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस लिए वो एरर बन रहा है। बाकी अगर उस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।